बानी पीटीआई और फैज हमीद दोनों हिस्सेदार थे। 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। बानी पीटीआई के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक कानून फैसला करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई के दौर में बहुत से सिविलियंस का फौजी ट्रायल किया गया, किस तरह मुखालिफिन को कैद किया गया, सब सामने आ जाएगा। ये पार्टनरशिप 2018 से पहले की चल रही है। सबूत सामने आएंगे कि कैसे आरटीएस बिठाकर बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाया गया। मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है चीजें बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रही हैं। क्या इन चीजों से सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा? ये हमारे लिए बड़ा सवाल है। तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी चाहिए थी। हुकूमत महंगाई को 40,000 फुट बुलंदी पर ले गई। मौशी बेहतरी के लिए अमली इक़दामात के बजाय ये गलत आदादो शुमार पेश कर रहे हैं। चैलेंज करता हूँ, अफराते ज़र कम नहीं ज़्यादा हो रही है। उमर अयूब का कौमी असम्बली से खिताब, कहा गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। हुकूमत गैर मुल्की दौरों के बावजूद सरमायाकारी लाने में नाकाम है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारे ने कहा अपोजिशन लीडर को असम्बली में खुशामदीद कहता हूँ। उमर अयूब ने लश्कर कुशी छोड़कर पार्लियामान को तरजीह दी। अवाम ने हमें इसी चीज़ का मैंडेट दिया है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत की बेहतरी पर काम जारी है। महंगाई की बहुत सी वजूहात होती हैं, तनकीद करें, तस्हीह करें, जो चीज़ अच्छी हो उसको सराहना भी चाहिए। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। फोन टैपिंग की इजाजत सिर्फ जज दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फोन टैपिंग केस में सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जज की नामजदगी से मुताल्लिक मुझे इल्म नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? फोन टैपिंग का कानून मुबहिम है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन बोले हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत। वकील हामिद खान की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। हामिद खान ने कहा नोटिस नहीं मिला इसलिए तैयारी नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। पीटीआई एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरखास्त। सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से बार बार राबता किया गया। बताया एहतजाज के लिए नए कानून के तहत दरखास्त दें। पीटीआई ने कोई दरखास्त नहीं दी। पीटीआई को मखसूस जगह के हवाले से कहा, फिर भी उन्होंने डी चौक एहतजाज जारी रखा। पीटीआई ने बातचीत से इनकार करते हुए पेशकदमी की। इंतजामिया ने शहरियों को कम से कम मुश्किलात को मद्देनजर रखते सिक्योरिटी इंतजाम किए। हमारे दोस्त 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए, उनको अब 9 मई के केसों में डाला जा रहा है लाहौर और गुजरांवाला में। पूरे कानूनी निज़ाम को, लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने 8 मुकदमात में सलमान अकरम राजा को 1 माह की हिफाजती जमानत दे दी। अदालत का सलमान अकरम राजा को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं जिन कारकुनान को 26 नवंबर को गिरफ्तार किया उन्हें 9 मई के मुकदमात में भी नामजद किया जा रहा है। कानूनी निज़ाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। FIA साइबर क्राइम को सोशल मीडिया पर जराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। वजारत IT ने FIA साइबर विंग के इख्तियारात की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स मंसूख। इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल कर दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1733 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,10,619 पॉइंट्स पर पहुंच गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी।
रकम लेस्को, मेप्को और सेप्को के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाने पर खर्च की जाएगी। मंसूबे के तहत 3,32,000 जदीद मीटर लगाए जाएंगे। मंसूबे से डिस्कोस को असल वक्त में बिजली इस्तेमाल और ग्रिड कारकर्दगी का डेटा मैसर होगा। मुसल्लह फोर्सेस ने दमिश्क में सदाती महल से बशारुल असद की तमाम चीजें हटा दी। मोहम्मद अल बशीर यकुम मार्च तक शाम के अबूरी वजीर आजम बन गए। जंग से तबाहशुदा मुल्क को मिलकर बहरानों से निकालने का आज़म कहा। इंतजामी अमूर चलाने के लिए पुरानी हुकूमत के अरकान की जरूरत है। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा शाम में सियासी अमल की मुंतकली की हिमायत करते हैं, चाहते हैं शाम दोबारा दहशतगर्दों की आमाजगाह न बने। शाम में मौजूद कीमियाई या हयाताती हथियार महफूज या तलब किए जाएं। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई, कहा शाम के नए हुक्मरानों को ईरान से दोस्ती की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। रावलपिंडी में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के 70% इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल। गैस की किल्लत के बायस घरेलू सार्फिन खाना बनाने से भी महरूम। वालिदैन बच्चों को बगैर नाश्ता स्कूल रवाना करने पर मजबूर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का दौरा बलूचिस्तान। चीफ जस्टिस का सब जेल गवादर का दौरा। चीफ जस्टिस ने कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने कैदियों के फलाह, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी समेत हर डिवीजन में एक जेल के क़याम पर जोर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कम्प्लेक्स मकरान भी गए। जुडिशल अफसरान मकरान बार कौंसिल के अहदेदारों से मुलाकात की। मकरान बार की जानिब से मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों का मामला उठाया गया। चीफ जस्टिस ने मसाइल के हल और कानून की हुक्मरानी की यकीन दहानी कराई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर की मुलाकात। नेटली बेकर का गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा हम FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और पाकिस्तान और चीन की आर्मी के दरमियान मुश्तरका जंगी मशकें इख्तिताम को पहुंच गईं। वॉरियर 8 मशकें 19 नवंबर से शुरू हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दस्तों ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए तजुर्बात से इस्तेफादा किया। का कहना है वॉरियर 8 इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सालाना मशकों की कड़ी है। मशकों के दौरान विजिटर्स डे तकरीब के दौरान शुरा ने टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। शुरा ने पेशा वराना महारत और बुलंद मयार तरबियत को सराहा।